जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका में। सभी का स्वागत है भाई। एक बात बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? थोड़ा सा एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग लाइव हैं, ठीक है। आ जाइए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म करने के बाद में मेरे भाई आपका बचता है कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। और यहाँ से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज में किस्तों के सवालों को जो है वो हल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है। राधे राधे सभी को। अब चेक कर लो है कि नहीं। अभी तो आपके सामने कोई दिक्कत आ रही होगी, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ऑल ओके है। चेक कर लो भाई एक बार, सभी साउंड ओके है ना? ठीक है। साउंड कट रहा है अभी, चेक करके। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी अगर साउंड ओके है, बढ़िया है तो आइए मेरे भाई यहाँ पर तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। देखिए, इंस्टॉलमेंट मेरे भाई दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट का और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में ज़्यादा वैरायटी, ज़्यादा टाइप्स बनते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में जो है वो ज़्यादा टाइप, ज़्यादा वैरायटी आपके नहीं बनते हैं। बहुत ही सिंपल रहता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात इसमें नहीं होती है। ठीक है। इसमें 2 किश्तों के ऊपर में, 3 किश्तों के ऊपर में, 4 किश्तों के ऊपर में, ऐसे करके आपके सवाल बनते हैं। तो आइए चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरीके से आपके यहाँ पर जो है किश्त बनते हैं और किस तरीके से जो है यहाँ पर उन्हें सॉल्व किया जाता है। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए चलिए यहाँ पर तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे समझते हैं सवालों को लेकर के। तो सबसे पहला एक सवाल देखिए यहाँ पर, उसके आधार पर फिर जो है हम आपको आगे बताएंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि 4,620 रुपये की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है। यदि ब्याज दर जो है 10% से है तो प्रत्येक किस्त हमारी कितनी होगी, ये इन्होंने यहाँ पर हमसे पूछा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हमसे बोला गया है, देखो यहाँ पर कुल मिला करके, ठीक है, अगर हमसे यहाँ पर देखा जाता है तो हमने जो पैसा उधार लिया है वो कितना लिया है, तो मतलब सम ऑफ 4,620 इज टू बी पेड बैक इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम 4,620 रुपये को 2 बराबर किश्तों में बना करके हम उसे देंगे। तो बोला गया है आप प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की है, अगर हमारा जो रेट है वो 10% का है। तो अगर हम यहाँ पर इस सवाल को बनाते हैं और इस सवाल को अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ज़रा वो देखो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए इंस्टॉलमेंट लिखने का तरीका क्या होता है। अगर हमारे पास में 10% का रेट है, अगर हमारे पास में 10% का रेट है तो वो हमारा टूटता है 1/10 में। तो यानी अगर हम बात करेंगे तो 10 रुपये हैं तो वो बन कितना जाएगा, तो 11 बन जाएगा पहले साल। और दूसरे साल जो होगा वो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 121 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा वैल्यू। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इसे गुना करिए किससे, तो 10 से, और यहाँ पर इसे गुना करिए किससे, तो 10 से यहाँ पे। ठीक है। कुल मिलाकर के बात करें यहाँ पर तो देखिए ये 100 रुपये और 100 रुपये जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200 रुपये। एक सेकेंड यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर जो है पहला 1 मिनट रुक जाओ। जैसे मैं आपको थोड़ा समझा लूँ यहाँ पे, पहली बार के लिए हम 10 से 11 लिखते हैं और दूसरी बार के लिए हम 100 से 121 लिखते हैं। इसमें जो यहाँ पर होता है दोस्तों, ये हमारा इंस्टॉलमेंट कहलाता है 121। तो अगर ये 121 हमारा इंस्टॉलमेंट कहलाता है तो इसे भी 121 बनाएंगे किससे गुना करके, 11 से, और यहाँ भी 11 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 110 और प्लस 100,
कुल मिलाकर के मेरे भाई 210 यहाँ पे, और 121 और 121 कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वो पैसा है जो उधार में लिया है, और ये वो पैसा है जो मुझे देना है। यानी अगर हम इससे बात करेंगे तो ये प्रिंसिपल है, इससे बात करेंगे तो ये हमारा अमाउंट है। सिंपल सिंपल हिसाब किताब है, ये प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। 121 की बात करें तो ये 121 हमारा क्या है, तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट है, ये हमारा क्या है, ठीक है। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं ये वो पैसा है जो हमने उधारी में लिया है, ये वो पैसा है जो मुझे देना है, और ये हमारा क्या हो गया, तो इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा। ठीक है, अब छोटी छोटी बातों को देखिएगा, एग्जामिनर इन्हीं तीनों में से किसी एक का मान दे करके दूसरे का मान पूछता है। अगर वो प्रिंसिपल दे देगा तो अमाउंट पूछ लेगा, अमाउंट दे देगा तो इंस्टॉलमेंट पूछ लेगा। अच्छा, यहाँ पर जो इनका डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, ब्याज। तो अगर इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हम घटा देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 32 रुपये का आएगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, तो ब्याज कहलाएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला गया है, ज़रा वो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है कि 4,620 रुपये को 2 किश्तों में देना है, प्रत्येक किश्त जो है वो हमारी कितनी होगी। तो जैसा हमने देखा दोस्तों, रेट हमारी जब हुई 10%, तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, 1/10 के बराबर। मतलब हमने 10 रुपये उधार लिए हैं तो हमने दिया 11 है। यहाँ पर 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100, और यहाँ 11 का स्क्वायर हमारा 121। अगर मुझे तीसरा इंस्टॉलमेंट लिखना होता तो मैं 10 का क्यूब लिखता और यहाँ 11 का क्यूब लिखता। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम 11 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी हम 11 से गुना करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा 121 हो चुका है और ये हमारा 121 हो चुका है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 242 हमारा हो जाएगा। 110 रुपये और 100 रुपये हमारा हो जाता है 210 रुपये यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में दोस्तों हमें ये देखना है कि हमें दिया क्या है और हमने जो है यहाँ पर पूछा क्या है। तो बोला गया सम ऑफ 4060 पेड टू बी 2 इंस्टॉलमेंट, यानी 4,620 रुपये। अब अगर हम देखें तो ये किसकी वैल्यू है, तो ये वो वैल्यू है जो हमने उधारी में लिया है, यानी कितने का मान है, तो 210 का मान है, और हमसे पूछा कितना है, तो हाउ मच इज़ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी हमसे 21 का मान पूछा है, 121 का मान हमसे पूछा है। अगर हम देखेंगे तो भाई 21 का 2 गुना 42 और 21 का 2 गुना 42, तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 46, और 22 और 4 हमारा 26। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल हमारा सही होगा, बिल्कुल हमारा सत्य होगा। तो दोस्तों हमें हमेशा यहाँ पर जो है वो सवालों में ये देखना है कि दिया क्या है और ये देखना है पूछा क्या है, उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे। एक इंस्टॉलमेंट के लिए 1 पावर लिखते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट के लिए स्क्वायर करते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट के लिए क्यूब करते हैं। यहाँ पे साक्षी कहती हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट 2 क्लास शो नहीं कर रहा है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर किसी को कोई भी सवाल कोई भी जो है क्लास अगर शो नहीं कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से जो है मैं सही करवा दूंगा क्लास के बाद में। ठीक है, अभी आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, क्लास के बाद में सब बढ़िया करवा देंगे भाई, टेंशन मत लो यहाँ पे। ठीक है, समझ गए बात को लेकर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 15 नंबर नहीं शो कर रहा, 16 नंबर नहीं कर रहा, किसी को 14 नंबर नहीं शो कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे सब सही करवा देंगे। ठीक है, निश्चिंत रहें। चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे का यहाँ पर जो है वो सवाल देखते हैं कि आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या बोला गया है। सीजीएल का टीयर 2 का क्वेश्चन हमारा है 2023 का। कहा गया कि रजनीश बोरोड 1500 फ्रॉम अ बैंक एंड रीपेड द एंटायर अमाउंट विद इंटरेस्ट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट being paid a year after Rajneesh borrowed from the bank. If the rate of interest was 40% per annum compounded annually, then what was the value of each installment paid by him? आसान भाषा में बोले तो रजनीश ने एक बैंक से 1500 रुपये की राशि उधार ली। तो जो पैसा हम उधार लेते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष के बाद पहली किस्त का भुगतान किया, यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त कितनी होती है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए एक टाइम था आज के समय पहले जहाँ पर क्या होता था, ईएमआई नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती थी, तो जो आर्टिकल जितने का है आपको उतना रुपया दे करके खरीदना पड़ता था। इसमें क्या हो गया, लोगों को, मेरे भाई जो कंपनीज हैं उनको काफ़ी लॉस होने लगा। ठीक है,
उनको लगा कि यार लोगों को मोटरसाइकिल तब खरीदेंगे जब उनके पास में उसके बराबर के पैसे होंगे। तो वहाँ से कंपनी लोगों ने जो है वो सपना दिखाना शुरू कर दिया। जैसे अगर मैं अभी एक ऐड देख रहा था कि मात्र मतलब 14,000 रुपये के ईएमआई पर आप थार जो है वो खरीद करके अपने घर ले जा सकते हैं। अब सोचिए मेरे भाई, मतलब कोई इंसान अगर 40,000 50,000 कमा रहा होगा तो वो भी थार खरीद सकता है। लेकिन अगर मानो ईएमआई सिस्टम नहीं होता तो उसके बाद में क्या होता, 20 लाख 15 लाख रुपए चाहिए होते तब जाके थार खरीद पाते। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। ईएमआई का सिस्टम इसीलिए लगाया जाता है कि उसमें आपको पूरे पैसे एक बार में नहीं देने हैं, और पूरे पैसे अगर आपको एक बार में नहीं देने हैं तो आप आराम से थोड़ा 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 कर करके उसकी किस्तें बनाइएगा और उसके बाद में उसे पैसे दे दीजिएगा। कंपनी को फ़ायदा ये हो जाता है कि बिना ईएमआई के अगर कराओगे तो 20 लाख में पड़ेगा, ईएमआई बनवा के कराओगे तो 22 लाख पड़ेगा, ब्याज लग जाता है 2 लाख रुपए। ठीक है। और कस्टमर को फ़ायदा ये हो जाता है कि उसे सारे पैसे एक बार में नहीं देने, थोड़े थोड़े करके देने हैं, तो वो ऐसे पैसे दे पाता है। तो ये मेरे भाई जो है वो थोड़ा सा गिव एंड टेक वाली विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो सवाल होते हैं बड़े सिंपल होते हैं, करना कुछ नहीं होता। अगर आप लोग मुंह बंद करके कमेंट किए बिना 5 मिनट मेरी बातों को शांति से सुनेंगे ना तो सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। और कमेंट में अगर 40 बातें लिखेंगे ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ तो नहीं समझ पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझ लीजिए। ये इंसान जो पैसा उधारी ले रहा है बैंक से वो है 1500 रुपया। ठीक है। उसके बाद में इस इंसान ने जिस रेट पर उधारी लिया है वो है हमारा 40%। ठीक है, सीधी सीधी बात है। और कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी? दो। 40% का जो एक तरीके से फ्रैक्शन होता है 2/5 होता है। तो पहली बार के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहली बार के लिए 5 और 5 में 2 जोड़ दो तो हो जाएगा 7। ये पहला इंस्टॉलमेंट ऐसे लिखना है। ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट ऐसे लिखना है। दूसरे के लिए 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। अगर तीसरा लिखना होता तो 5 का क्यूब लिखते और 7 का क्यूब लिखते। चूंकि हमारे ये दोनों के दोनों इंस्टॉलमेंट होते हैं, और हमारे जो इंस्टॉलमेंट होते हैं मेरे भाई यहाँ पर वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंस्टॉलमेंट हम अलग अलग रखते हैं, कि पहला साल का इंस्टॉलमेंट कुछ और है और दूसरी साल का इंस्टॉलमेंट कुछ और है, तीसरी साल का कुछ और है। ऐसा तो करेंगे नहीं। तो प्रत्येक वर्ष के जो हमारी किस्त हो गई उसे हम बराबर करेंगे। तो अगर हम उसे बराबर करेंगे यहाँ पे, तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 49 है तो इसे भी 49 बनाएंगे, तो 7 से गुना करेंगे और यहाँ भी 7 से गुना करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 49 और 49 मतलब कितना, 98 हो जाएगा। और ये 35 और 25 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। आज अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आप गौर से देखिए, फिर से रिपीट करूंगा, दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। तो आप बोलेंगे सर देखिए 1500 रुपये जो है वो हमारा दिया गया है, और ये क्या है, तो वो जो हमने उधारी में लिया हुआ था, वो जो हमने उधारी में लिया हुआ था मतलब कितने का मान, 60 का मान। और हमसे जो पूछा है वो ईच इंस्टॉलमेंट, तो ईच इंस्टॉलमेंट हमारा कितने का है, 49 रुपये का। अगर दोस्तों हमसे अमाउंट पूछता, हम 98 से गुना करते हैं। हमसे इंस्टॉलमेंट पूछा है तो हम किससे गुना करेंगे, तो 49 से गुना करेंगे। तो अगर हम यहाँ काटते हैं तो बोलेंगे 6 से 2 बार में 12, 6 पचे 30 यहाँ पे। ठीक है। 25 का 9 गुना 225 होता है, तो 5 पास में 22 हमारा मन में हो गया। और 25 का 4 गुना 100 और 22 हमारा 122। 1225 ऑप्शन नंबर जो है सी फॉर का होना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो समझ गए यहाँ पर। इसीलिए मैंने कहा 5 मिनट मेरी बातों को शांति से सुनिए, आप लोग भी यहाँ पर जो है वो सवाल बनाना सीख जाएंगे। आप अच्छे से समझ जाएंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन में क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। सीएचएसएल के लिए मैथ्स के बाकी चैप्टर आपकी यूट्यूब वीडियो से कर सकते हैं क्या, या सीएचएसएल का पेपर ना देना सही होगा, आलोक श्रीवास्तव का कमेंट है। मेरे भाई तुम कोई भी एग्ज़ाम दो, आराम से चुपचाप यहाँ पर जो है अपना एक तरीके से एप्लीकेशन से पढ़ो। बस इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ और नहीं करना है, कहीं और नहीं भटकना है, कोई और वीडियो नहीं देखनी है। इस बात का मेरे भाई ध्यान रखना, ठीक है? समझ गए यहाँ पर लेकर? चलिए आ जाइए।
चलिए, शिवम सिंह का भाई रिजल्ट आ गया 12th का और 85% उनका नंबर आया। बहुत बहुत बधाई भाई शिवम सिंह। बहुत खुश रहिए, बहुत आगे बढ़िए, बहुत कामयाब बनिए, ठीक है। चलिए भाई, तो आगे बढ़े यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं आगे हमसे क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। तो आगे अगर हम सवाल की बात करते हैं यहाँ पर, तो बोला गया है एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए हैं और उसे 3025 रुपये की दो समान किश्तों में वापस किया है। यदि ब्याज की दर 10% जो है हमारा प्रतिवर्ष है, तो उधार ली गई जो राशि है वो हमारी कितनी है। हमने जो पैसा लिया है वो कितना है, 3025 रुपये, और हमारा जो रेट है वो हमारा कितना है, 10% है। क्या मैंने इसको एक किश्त में वापस किया है, दो में वापस किया है, या मैंने इसको तीन में वापस किया है। तो बोला गया दो समान किश्तों में वापस कर दिया गया है। तो अगर हम इसे दो समान किश्तों में वापस कर देते हैं, तो वही बात बोलेंगे, पहली किश्त के लिए 10 रुपये से लेकर के 11 रुपये, दूसरी के लिए मेरे भाई यहाँ पर 100 से 121 रुपये, ठीक है। अब जैसे पीछे एक बच्चे का डाउट था, उसका ये डाउट था कि आपने 49 को 49 से क्यों बराबर किया, आप 25 को 25 से भी तो बराबर कर सकते थे। तो बच्चे यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है ना, इसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, और हर एक साल की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो बराबर होती है। इसीलिए पहले साल के इंस्टॉलमेंट को दूसरे साल के इंस्टॉलमेंट से बराबर किया जाना चाहिए, और मैंने वही किया था। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट को हमें क्या करना है, तो बराबर करना है। तो अगर बराबर करना है तो ये 121 है, तो इसे भी बनाना है, इसलिए इसको 11 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी 11 से गुना करना होगा। अब अगर हम बात करेंगे तो 110 में 100 जोड़ दो तो ये हमारा हो जाएगा 210। 121 121 कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी की है, तो 3025 है, और ये प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है मतलब 242 की वैल्यू है। और हमसे बोला गया जो तुमने पैसा उधारी लिया है वो बताओ। तो यहाँ पर जो पैसा उधारी लिया वो हम कितने की मान बताएंगे, 210 का मान बताएंगे। तो ये बात को थोड़ा सा हमें जो है वो ध्यान में लेके चलना है कि जो दिया गया है वो 242 का मान है, और जो पूछा गया है वो 210 का मान है। ये ध्यान रखिए मेरे भाई। अगर हम काटने चलेंगे यहाँ पर, तो कैसे हम काटेंगे, क्या ये हमारा एग्जैक्ट कटेगा, कैसे कटेगा यहाँ पर ज़रा देखो। तो आप बोलोगे सर देखिए बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर अगर काटते हो तो एक, दो और एक, ठीक है, 121 बार में कटेगा। और यहाँ पर अगर हम काटते हैं मेरे भाई तो मतलब 105 बार में आपका हो गया। 121 क्या हमारा इसको काट पाएगा, तो देखते हैं एक बार। 121 से अगर हम काटेंगे तो दो बार में 242 हो गया, 242 हो गया तो 585 हमारा 585 आ जाएगा, आ जाएगा ना, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पे 585 नहीं आएगा आपका जो है, मतलब 242 हो गया तो हमारा 58 और 260 605 आ जाएगा। और 605 अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई इसका 5 गुना है, यानी 5 बार में कटेगा। तो इस तरीके से मेरे भाई कहीं ना कहीं वैल्यू हमारी कट जाएगी। अब अगर ये कटेगी तो मल्टीप्लाई कर लो, 25 का 5 गुना 125 का 5, 12 हाथ में, 12 का 2 लिखेंगे और यहाँ पर 26 लिखेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 121 से काटा है दो बार में। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। कटिंग हमने सही की, 121 से हमने दो बार में काटा, 242 हो गया, और 242 हो गया 58 और 605 हो गया 121 का 5 बार में, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखेंगे 25 पचे 125 का 5, 12 पास में, और फिर उसके बाद में 2, 25 26, सही तो है मेरे भाई, 2625 ही आ रहा है हमारा, तो 2625 ही हमारा उत्तर आ रहा है। कहाँ पर 121 होगा यार, कहाँ पर 121 होगा। अच्छा यार, दिमाग खराब है मेरा भी। रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हमसे हो गई है, हम सुधार लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे दिया क्या है, पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में जो हमसे दिया है वो बोला है कि एक इंस्टॉलमेंट जो है ना वो 3025 है, ठीक है। तो एक इंस्टॉलमेंट हमारा 3025 है, तो ये 3025 एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। एक इंस्टॉलमेंट का मतलब कितने का मान है, तो 121 का मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, जो तुमने पैसा उधार लिया है उसकी वैल्यू बताओ। तो हमने उधार जो है वो 210 लिया है, तो हम उसकी वैल्यू बता रहे हैं। 121 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर दो बार में
242 हो जाएगा, और उसके बाद में 5 बार में, ये हमारा कुल मिलाकर बात हमारा बनेगा कि 2 बार में हो गया और 5 बार में। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 का 1 गुना 25, 25 दूनी 50 और 2 मेरे भाई 52, तो 5250 जो है ये हमारा कुल मिला के उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। मतलब असल में क्या था कि हमें जो है इसको अमाउंट से डिवाइड नहीं करना था, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है उससे डिवाइड करना था। ठीक है, चलिए आ जाइए, आ जाइए। बहुत शानदार, आप लोग समझ रहे हैं बातों को, लग रहा है क्लियर हो रहा है आप लोगों को। आइए, इंस्टॉलमेंट वाली जो शीट है ना जो हमने आपको दी है, उसमें कुल मिला करके जो है हमने जो क्वेश्चंस रखे हैं वो हमने रखे हैं मेरे भाई 25 क्वेश्चन। 2 क्लासेस में बड़े प्यार से आराम से हम लोग इसे निपटा देंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है भाई, आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। अरुण कुमार, आप अपना एक बार बैच बता दो, कौन से बैच में हो आप। ठीक है, ताकि आप में 15 नंबर और 16 नंबर वीडियो आप कह रहे हो नहीं चल रही है या नहीं दिख रहा है, तो एक बार अपना बैच बता दो। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सीएचएसएल का पूछा गया सवाल। बोला गया एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। जब ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त 6,897 की है, तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात करिए। अ लोन इज टू बी रिपेड इन 2 equal yearly installment. Rate of interest is 10% per annum compounded annually and each installment is 6897. फाइंड द टोटल इंटरेस्ट चार्ज। मतलब एक ऋण को, फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पर, एक ऋण को 2 समान किस्तों में चुकाना है। अगर ब्याज हमारा कितना है, 10% है, और वो भी वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, जहाँ प्रत्येक किस्त हमारी इतने की है, तो यहाँ पर कुल ब्याज हमारा कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको एक तरीके से इंस्टॉलमेंट दे करके इंटरेस्ट पूछ रहा है कि अगर तुम्हारी एक किस्त तुम्हारी इतने की है ना, तो तुम यहाँ पर जो है इंटरेस्ट बता दो। मैंने कहा यार ये भी कोई सवाल है, सारा खेल रेट का होता है। रेट हमारा 10% का है तो वो बनाएगा 1/10। 1/10 का मतलब वैल्यू 10 से 11 होगी पहले साल के लिए। कितनी किस्तें हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, 2 है। तो अगला हमारा 10 का स्क्वायर 100 से 11 का स्क्वायर 121 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों को बराबर करेंगे। अब अगर हम दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पर इसे 11 से गुना, तो यहाँ पर भी 11 से गुना करेंगे। ठीक है, अगर देखें 121 से 121 कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। यहाँ पर 110 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम बात करें तो फिर वही बात, क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा डिफरेंस कितने का है, तो 32 रुपये का डिफरेंस है। डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 32 का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो तो दिया क्या है, तो बोलेंगे 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया। ये किसकी वैल्यू दी गई है, तो बोलेंगे सर ये जो वैल्यू दी गई है सर ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इतना, कंपाउंडेड एनुअली एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज इतना, ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। मतलब दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 121। और हमसे जो पूछा गया है वो ब्याज पूछा गया है, यानी 32 का मान हमसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ज़रा देखो 121 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा ज़रा समझो। तो अगर हम यहाँ पर काटे तो इसका 5 गुना 605 होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ काटते हैं 5 बार में तो हमारा हो जाएगा 605, और इसमें से जो है हमारा 847 निकल जाएगा, और फिर 7 बार में और कटेगा, यानी 57 बार में कटेगा। मल्टीप्लाई कर दो, 57 का 2 गुना 114 का 4 11 पास में, और 57 का 3 गुना कितना होगा, 171। 171, 181 और 182, 1824 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है अरुण कुमार, कोई बात नहीं बच्चे, हम सॉल्व करवा देंगे, परेशान मत हो आप। ठीक है, हम सॉल्व करवा देंगे। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। अब मुझे तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग दे ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, निधि वर्मा, शिवम, घनश्याम, सोनिया, पुष्पा, आशीष कुमार, निधि शर्मा, चिराग, राहुल, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए भाई। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। सीजीएल का पूछा गया सवाल है कि किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज का दर 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, और प्रत्येक किस्त 6,534 रुपये की है, तो कुल ब्याज हमारा कितना
कितना होगा। अब ये बताओ हम एक इंस्टॉलमेंट में रिटर्न कर रहे हैं, दो में कर रहे हैं? आप बोलोगे गुरुजी दो में कर रहे हैं। तो पहली बात है, जिस रेट पर उठाया है वो है 10% यहाँ पे। तो किस रेट पर पैसा उठाया है? तो 10%। इंस्टॉलमेंट कितनी है? तो दो है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैच ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है? 6534। तो हमसे ब्याज पूछा गया। मैंने कहा बस इतनी ही सी बात है। आप यहाँ पर ये देखिए 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/10 के बराबर में होता है। तो पहले पैसा 10 रुपये से 11 रुपये जाएगा, अगली बार 10 का स्क्वायर 100 से मेरे भाई 11 का स्क्वायर 121 जाएगा। इंस्टॉलमेंट कभी भी बराबर होते हैं, तो अगर इंस्टॉलमेंट बराबर होते हैं तो करो, छोड़ा क्यों है इनको? तो इसको बराबर करोगे तो 11 से गुना करो, तो 11 से यहाँ, तो 11 से यहाँ, 110 रुपये और 100 रुपये मिलकर के 210 बना देंगे, 121 242 बना देगा। जो ब्याज है वो हमारा कितने का होगा? 32 का होगा। फटाफट देखो दिया क्या है, फिर देखो पूछा क्या है। तो बोलोगे यहाँ पर 6534 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। इंस्टॉलमेंट का मतलब कितने का मान है? तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, तो यानी 121 का मान है। और पूछा गया है ब्याज की वैल्यू बताओ, यानी 32 का मान पूछा गया है। अगर हम गौर से देखें दोस्तों, 121 से काटेंगे 5 बार में 605 हो जाएगा, 484 है 4 बार में, 54 का 2 गुना 108 का 8 मेरे भाई 10 पास में आपके, ठीक है। और 54 का 3 गुना कितना? 162, 162 और 10 172, 1728 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ पे कितने अच्छे से सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ जब तक मैं 2-3 सवाल ना करा दूं परेशान मत हुआ करो। 2-3 सवाल करा देंगे उसके बाद देखना आप लोग खुद उड़ाना सीख जाओगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। अब ये एमटीएस का सवाल देखो क्या बोला गया कि कोई आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए पैसा उधार लेता है और इतने रुपए की 2 बराबर किश्तों में वापस भुगतान करता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप में होती है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। इसमें जो पैसा आपने उधार लिया है ना, आपसे वो पूछा जा रहा है कि तुमने जो पैसा उधार लिया उसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? मैन बोरोड मनी एंड पेड बैक इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज इतना ईच। सेम तरीके से यहाँ पर रेट हमें दे रखा है 10% का और इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है? 1089, ठीक है, 1089। यहाँ पे हमने कहा सर यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर 10% की जो वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। अगर हम देखें तो पहले साल वैल्यू हमारी 10 से कितनी हो जाएगी? 11। अगले साल 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर हमारा 121 हो जाएगा। क्या हमारी इंस्टॉलमेंट बराबर है? बोलेंगे नहीं गुरुजी बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो इसे बराबर करेंगे 11 से गुना करके और यहाँ भी 11 से गुना करके। 110 में 100 जोड़ दोगे तो तुम्हारा 210 आ जाएगा, 121 में 121 जोड़ दोगे तुम्हारा 242 आ जाएगा। समझ गए यहाँ पर? अब वही बात है, ज़रा क्वेश्चन में ये देखो दिया क्या है और फिर ये देखो पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि एक इंस्टॉलमेंट तुम्हारा 1089 का है, ठीक है। अ मैन बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज इतना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1 है, 0 है, 8 है और 9 है, ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है कि दोनों का मान है? तो एक का मान है। और हमसे बोला जो पैसा उधार लिया था वो बताओ। तो उधार कितना लिया था? 210। तो वैल्यू बतानी किसकी है? तो 210 की बतानी है। समझ गए यहाँ पर? अब ज़रा इसे आइए काटते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो हम बोलेंगे सर ये पूरा का पूरा 9 बार में लपेटेगा और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1890। बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 1890 जो है सर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है सर, 1890। समझ गए? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोला गया, ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि एक राशि उधार ली गई है और 980 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई है, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया है। उधार ली गई राशि जो है वो हमारी कितनी है? अ सम ऑफ मनी वाज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज इतना ईच अलाउिंग 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, द सम बोरोड वाज। इस केस में भी मेरे भाई फिर से सेम तरीके से बोला गया, तुम उधार लिए, कितना लिए नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि तुमने एक इंस्टॉलमेंट जो भरी है वो 980 रुपये की, तुम्हारा जो रेट है वो भी है 4%। बता दो यहाँ पर जो है तुमने पैसा कितना उधार लिया है। तो हमने यहाँ पर कहा सर रेट देखो, सारा खेल रेट का होता है।
4% का रेट है, मतलब 1/25 यहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे लिया हमने 25 है, उसमें 1 रुपये का ब्याज दे करके दिया तो 26 हो गया। यहाँ 25 का स्क्वायर हमारा 625 हो गया, और 26 का स्क्वायर हमारा जो है वो 676 हो गया। ठीक है, अगर हम देखें तो क्या ये दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है? बोलेंगे नहीं गुरुजी। तो अगर बराबर नहीं है तो बराबर करो, इंस्टॉलमेंट को हमेशा बराबर करना है, ये बात मान करके चलिए। तो अगर यहाँ पर आप बराबर करेंगे तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ 26 से गुना किया जाए तभी जाकर, देखो ये 26 का स्क्वायर है तो यहाँ भी 26 का स्क्वायर बनाओ। तो अगर उधर गुना किया है तो इधर भी गुना करो। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, 25 इंटू 26 हमारा 650 हो जाएगा, और ये हमारा कितना है तो 625 है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 1275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1275। और अगर हम यहाँ करें मेरे भाई, तो क्वेश्चन में बोला गया सम बोरोड वाज, तो ये निकालने की आवश्यकता भी नहीं है कि अमाउंट कितना है। क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है जोड़ने की? उससे तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे। पंकज लोंगरे, चुपचाप पढ़ लो यार, तुम बहुत कमेंट करते हो भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। हर दूसरा दिन तुम्हारा कुछ ना कुछ सवाल जवाब होता है। पहले दिन ही बता देता हूँ कोई भी बैच कब कंप्लीट होगा, 40 बार पूछ के मेरे भाई जो है यहाँ पर मतलब बार बार जो है क्लास को डिस्टर्ब किया करो अपने आप को। पढ़ने आते हो भाई, पढ़ा करो। देखो आज तुम्हें मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है। आज के बाद क्लास में कभी भी जो रेलिवेंट चीज़ें होंगी मेरे भाई वहीं पूछना। ये नहीं कि एक कमेंट लिख लिए, कंट्रोल सी दबा दिए और कंट्रोल भी दबाए जा रहे हैं और बार बार पेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो पढ़ने आते हो ना दोस्त यहाँ पर वहीं पढ़ना। 2-3 बच्चों से एकदम मैं दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, उसमें अपने आप को तुम शामिल मत करो। अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई करने आते हो, पढ़ाई किया करो, ठीक है भाई, समझ गए? नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हें ब्लॉक करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा मेरे पास में। तो आ जाओ यहाँ पर। अब इस सवाल में अगर हम देखें, मोहित पाठक कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में ये नहीं समझे कि इंस्टॉलमेंट 1 ईयर का था या 2 ईयर का। देखिए हालांकि मोहित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यहाँ पर एग्जामिनर को जो है ये बात मेंशन करनी चाहिए थी कि यहाँ पर जो है पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ इतना ईच। तो यहाँ पर एक ईच जैसा शब्द जो है वो बिल्कुल लिखा होना चाहिए था कि कोई आदमी इतने रुपए की ब्याज 2 वर्षों के लिए उधार लेता है और रुपए इतना की 2 बराबर किश्तों में वापस करता है। आप यहाँ पर समझिए, हिंदी से स्पष्ट था कि इतने रुपए की बराबर किश्तें हैं, इतने रुपए की 2 किश्तें हैं और दोनों के दोनों बराबर हैं। इंग्लिश में अगर वो ईच शब्द आ जाता ना तो वो बड़ी मेहरबानी हो जाती। तो वो नहीं लिखा हुआ था, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगा कि वो जो दिया गया था वो 1 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू थी, ना कि 2 इंस्टॉलमेंट की। ठीक है मोहित पाठक, आ जाओ बच्चे। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हमने इसे बराबर किया है, बराबर करने के बाद में ये वो पैसा है जो हमने उधारी लिया है, ये वो है जो हमारा इंस्टॉलमेंट है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है? तो अगर हम बात करेंगे तो 980 रुपये मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है। अब ये 980 रुपये हमारा क्या है? तो अगर हम बात करेंगे तो बोला गया सर 980 रुपये हमारा यहाँ पर इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात है कि उधार ली गई और इतने रुपए की समान किश्तों में भुगतान किया गया। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि 980 रुपये यहाँ पर 2 किश्तों की नहीं, 1 किश्तों की वैल्यू है। 2 इंस्टॉलमेंट की नहीं, 1 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। वहां पर पढ़ लीजिए कि पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ इतना। हालांकि यहाँ पर भी इंग्लिश में ईच दिया जाना चाहिए था, बट अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा लेंगे कि मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 1 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। तो ये 980 रुपये 1 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। इट मीन्स यहाँ पर ये 676 की वैल्यू है। और मुझे जो पूछना है वो ये पूछना है जो सम बोरोड वाज, यानी जो मैंने उधारी लिया उसकी वैल्यू, तो 1275 की वैल्यू। ये इसे कम्प्लीटली नहीं काटेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कम्प्लीटली काटे बिना भी इसका उत्तर आएगा। आपको थोड़ा सा जो है डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर मेरे भाई आपका उत्तर यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो आप यहाँ पर थोड़ा समझिए, आप इसे किससे काटेंगे? तो आप यहाँ पर पहले काट लीजिए 4 से। तो अगर आप यहाँ 4 से काटेंगे तो एक बार में 4 27 हो गया, तो 6 बार में 24 हो गया, और उसके बाद में 9 बार में हमारा इतना हो गया, ठीक है। 4 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में हमारा 8 हो गया, 18, 4 चौके 16, 4 पचे 20। क्या हमारे पास में और कोई ऑप्शन है? क्या हम इसे 13 से, देखो ये जो स्क्वायर है ये 13 का है, लेकिन ये 13 कम 13 और उसके बाद में जो है अगर हम बात करें तो 115, ये हमारा 13 से अब नहीं कटेगा। तो अब मुझे यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करना ही होगा। आप लोग इसे जब सॉल्व करेंगे दोस्त यहाँ पर, तो ये वैल्यू आपकी कितनी निकल करके आएगी? तो आपकी शायद ये वैल्यू 1850 निकल करके आएगी। एक बार आप लोग इसे कर लीजिए सॉल्व, देखिए एक बार यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, ठीक है। इसको पूरा का पूरा डिवाइड कैलकुलेटर में आप लोग करिए, या फिर जैसे खुद से करना है करिए, और यहाँ देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी 1850
1850 के करीब में आएगी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा निकल करके आएगा 1850 ही आएगा। एक बार आप लोग चेक कर लो, मैं भी आप लोगों के सामने चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब देखिए कैलकुलेशन सर आपको करना है, मुझे तो करना है नहीं, मेरा तो एग्ज़ाम है नहीं, आपका एग्ज़ाम है, और आपका एग्ज़ाम है तो आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 245 को 1275 से गुना करके अगर हम 169 से डिवाइड करते हैं तो 1848 के करीब में आ रहा है, और 1848 के करीब में एक ही ऑप्शन है जो कि 1850 है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट लिखने का जो जनाब तरीका होता है बड़ा साधारण सा होता है। पहले बार के लिए एक एक पावर, दूसरे साल के लिए स्क्वायर हो जाएगा, तीसरे साल के लिए क्यूब हो जाएगा, चौथे साल के लिए चार चार पावर हो जाएगा, और इस तरीके से करके हम लिखेंगे। यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर सवाल पे चलते हैं। 8 नंबर सवाल हमारा क्या बोला है, ठीक है, चलिए आ जाइए। 8 नंबर सवाल देखिए कि बोला गया है कि x रुपए की एक राशि उधार ली गई है और इसका भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाना है, जिसमें प्रत्येक किस्त जो है वो हमारी इतनी थी। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो x का मान हमारा कितना होगा। अ सम ऑफ रुपीज x was borrowed and paid back in two equally installment each of rupees इतना। If the rate of interest was 5%, वैल्यू ऑफ एक्सेस। तो मेरे भाई यहाँ पर जो ये फिर से दिया गया वो क्या दिया गया, ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ रुपीज़ इतना, ये एक इंस्टॉलमेंट की कहानी है, ठीक है। ये जो है वो हमारा क्या है, तो रेट है, और अगर हम बात करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, रेट की अगर हम बात करते हैं तो 5% का हमारा रेट है। 5% की बात करेंगे तो 5% हमारा कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले साल के लिए जो हम जाएंगे वो हम जाएंगे सर यहाँ पर 20 से लेकर के कहाँ तक, तो 20 से लेकर के 21 तक, और दूसरे साल के लिए 20 से लेकर के 20 का स्क्वायर 40 और 21 का स्क्वायर 441 हमारा, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो अब और कहानी क्या बदलेगी। तो पहले साल के लिए पावर 1 होता है, दूसरे साल के लिए यहाँ पर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे, तो बराबर करेंगे तो यहाँ पर 21 से गुना, तो यहाँ पर भी हमारा 21 से गुना आ जाएगा। 420 में 400 जोड़ देंगे तो ये हमारा 820 हो जाएगा, ठीक है। और 441 882 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, तो ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ रुपीज़ इतना, तो 35,280 रुपये ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। एक की वैल्यू का मतलब कितना होता है, 882, नहीं बिल्कुल गलत बात है ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है तो डिवाइड भी एक ही से करो। एक से करने का मतलब 4 4 और 1 से करो, और हमसे जो पूछा गया वो x का मान पूछा गया है। x का मान का मतलब जो पैसा तुमने उधारी लिया है, अ सम ऑफ रुपीज़ इतना वाज बोरोड, यानी 820 की वैल्यू। तो यहाँ पर 820 का मान हमसे पूछा है, तो इतने का दिया है, इतने का पूछा है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है भाई। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मेरे भाई बोलेंगे सर ये 8 बार में जाएगा कुल मिला करके, तो अगर ये 8 बार में जाएगा तो ये 00 होगा, 8 दूनी 16, 8 अठाई 64 और 1 65, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 656 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के, ठीक है। समझ गए यहाँ पर बातों को लेकर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर ब्लीक एक कहते हैं सर प्लीज़ ब्लैक बोर्ड यूज़ करो। बाबू नहीं यूज़ कर सकते हम ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड पर ही ये सारा का सारा कंटेंट बनता है, नहीं तो यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोगों को ब्लैक बोर्ड में दिक्कत आती है, कुछ को वाइट बोर्ड में दिक्कत आती है, कैसे। तो इसीलिए जनाब अगर रहता ना हमारे पास में सुविधा सर तो हम बिल्कुल कर देते आपके लिए, नहीं है तो हम क्या ही कहें, ठीक है। आ जाइए चलिए सर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हमको कौन दे देता है सबसे पहले, ठीक है। देखते हैं किसका नाम हम सबसे पहले पढ़ेंगे, कौन हमें क्वेश्चन नंबर जो है 9 का उत्तर देगा, जल्दी से बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी करके नहीं देना है, जो आंसर आएगा वो लिख करके बताना है। बताओ जल्दी से कितना होगा। अभिजीत सिंह परेशान मत हो, क्लास के बाद में सब सॉल्व हो जाएगा भाई, परेशान मत हो, मत हो परेशान, हो जाएगा, ठीक है। जो भाई लव यू कह रहे हैं, लव यू भाई, ठीक है, लव यू लव यू लव यू। बताओ भाई, चलो आंसर दो इसका। मज़ा आ गया सर जी, मज़ा ही आता है हमारी क्लास में,
मान के चलिए इस बात को। मज़ा ही आता है। सोनम कुमारी कहती हैं जीएसटी इंस्पेक्टर में कितनी हाइट चाहिए? जितनी हमारी है। उसके लिए 170 प्लस सेंटीमीटर होता है भाई, देखना पड़ेगा एक बार, याद नहीं है अभी। ठीक है, तो एक बार देख लेना आप लोग यार। मुझे जहाँ तक लगता है पता नहीं 5'7", 5'8" से ऊपर की हाइट चाहिए होती है। वो नोटिफिकेशन देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गर्ल्स की अलग रिक्वायरमेंट है, बॉयज़ की अलग रिक्वायरमेंट है हाइट की। आंसर 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 दे दो। 4050 आंसर आ चुका है सौरभ रॉय। क्या बात है, बहुत शानदार। सबसे पहला उत्तर जो है इस लड़के का आया है, और मुबारक हो, आपको मिलते हैं 10 किलो लड्डू। ठीक है, और वो भी आइएगा जब आप सिलेक्शन लेने के बाद में यहाँ पे तो दिया जाएगा, ये हमारे ऊपर में ड्यूज़ रहता है। ठीक है, आ जाओ चलो भाई। तो क्वेश्चन में कहा गया कि नीरज टुक ₹6800 एज अ लोन विच अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इज टू बी रीपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इतना रुपीज़ या इतना परसेंट कंपाउंडेड एनुअली, देन द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज। नीरज भैया कितने का लोन लिए? 6800 रुपये का। ब्याज का रेट कितना है? 12.5%। कितनी इंस्टॉलमेंट? 2 हो गई। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक का मान कितना है? हमने कहा सर ये 12.5% है। 12.5% का अगर हम बात करें ना, तो ये हमारा हो जाएगा 1/8 यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे पैसा हमारा 8 है, एक का ब्याज दे दिए तो 9 हो जाएगा। उसके बाद अगली साल 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे दोनों को बराबर करते हैं। तो बराबर करेंगे तो इधर भी 9 से गुना, तो इधर भी 9 से गुना, तो ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 64। और 72 और 64 हमारी कितने की वैल्यू हो जाएगी? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देख लीजिए, ये हमारा 72 है और ये हमारा 64 है। अगर हम जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 81 और 81 मेरे भाई 162 हमारी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी सर वैल्यूज़ हो गई। अब क्वेश्चन में दिया क्या है फिर से और पूछा क्या है, ज़रा ये देख लीजिए। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है जो लोन उसने लिया है, टू का लोन ऑफ 6800। तो ये 6800 जो है वो लोन का अमाउंट है। लोन का अमाउंट है मतलब कितने की वैल्यू है? तो 136 की वैल्यू है। और हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है? एक इंस्टॉलमेंट का मान हमसे पूछा है। हर एक इंस्टॉलमेंट का मान हमसे पूछा है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट मतलब कितने की वैल्यू हो गई? तो 81 की हमारी वैल्यू हो गई। 136 से मेरे भाई कितनी बार में? तो 5 बार में गुना करेंगे 50 हो गया। ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 405 रुपये। तो ये 4050 जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चलें, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत शानदार, सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो अब। और ये सवाल देखो सीजीएल मेंस का है। मतलब आप ये देखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है कितना आसान, और उसके बाद में हर पेपर में लगभग ये पूछा जाता है। कितना आसान सवाल है ये, और पेपर में भी सारे पूछे जाते हैं। तो यार सिंपल फॉर्म में है, सीखो निपटाओ ख़त्म करो, कुछ है ही नहीं। आज और कल 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में नया टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। आ जाओ, क्वेश्चन में कहा गया सुरेखा ने कुछ राशि उधार ली है और इसे प्रत्येक वर्ष 5547 रुपये की 2 बराबर किश्तों में लौटा दिया है। ठीक है, यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित है और 7.5% प्रति वर्ष थी, तो उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज हमारा कितना था? सुरेखा बोरोड अ सम ऑफ मनी एंड रिटर्न इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ ₹5547. If the rate of interest was 7 or 1/2% per annum compounded annually, then the total interest paid by her is। अगर हम देखें तो सुरेखा जो है एक पैसे को उधार लेती है और 2 इंस्टॉलमेंट में देती है, और हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का है? तो हर एक इंस्टॉलमेंट हमारा इतने का है। हर एक इंस्टॉलमेंट हमारा कितने का है? तो 5547। ठीक है, अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है? तो 7.5% है यहाँ पे। टोटल इंटरेस्ट जो है यहाँ पर पे कितने देर में होगा? तो अगर हम यहाँ बात करते हैं टोटल इंटरेस्ट हमारा कितने में पे होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, हमें ये फोकस करना होता है दिया क्या है, पूछा क्या है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इंस्टॉलमेंट हमारे पास में कितना है? तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे, सबसे पहली बात। उसके बाद में कितने की है? तो इतने की है। रेट हमारा कितना? इतना है। जो सारा खेल है भाई वो किसका है? ईमानदारी से बताना है, रेट का है ना। तो अगर रेट का है यहाँ पर तो रेट को तोड़ोगे ना, तो रेट को तोड़ोगे तो बोलोगे 7.5%। अगर हम 7.5% को तोड़ते हैं, 2 × 7 14 और एक 15/2%। ठीक है, और अगर हम 15/2% को तोड़ेंगे तो बोलेंगे 15, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 2, और प्रतिशत को तोड़ोगे तो नीचे आ जाएगा इतना। 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे इतना, यानी कुल मिला के 3/40। तो पहला उत्तरदायित्व आपका ये है,
आप यहाँ लिखेंगे 40, उसमें 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43। फिर 40 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1600, और यहाँ 43 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का 9, 4 3 12 दूना 24 का 4, 4 चौके 16 2 18, यानी 43 का ये स्क्वायर है। अगर आज हम देखते हैं तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, यहाँ पर 43 है तो यहाँ पर 43 का स्क्वायर है, तो मुझे इसे बराबर करना है। मेरे दिमाग में बस इतना है, बराबर करना है। तो यहाँ 43 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 43 से गुना करेंगे यहाँ पे, तभी मेरे भाई यहाँ 43 का स्क्वायर और यहाँ भी 43 का स्क्वायर बन पाएगा। अब फिर वही बात, क्वेश्चन में दिया गया है तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, और बोला गया है टोटल इंटरेस्ट पेड बाई हर, कुल मिलाकर के उसने कितना कितना ब्याज हमें दिया है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो बोलेंगे 4 × 3 12, 4 चौके 16 1720, और यहाँ 1600 रुपये। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 3320। तो जो उधारी ली है वो 3320 रुपये ली है, ठीक है। और उसके बाद में जो हमें अदा करना है वो कितना करना है, तो 9 का 2 गुना 18, 4 दूनी 8 1 9, 8 का 2 गुना 16, और उसके बाद में यहाँ पर इतना हमें पे करना है। तो ये वो पैसा है जो हमने उधारी लिया है, और ये वो पैसा है जो हमने दिया है। अगर हम डिफरेंस देखें तो जो ये डिफरेंस हमारा निकल करके आएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, तो वही हमारा ब्याज का काम करेगा। तो डिफरेंस हमारा कितने का है, 378 का है। डिफरेंस हमारा कितने का है, 378 का है। अब फिर से बोलूँगा, क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, तो बोलोगे सर 5547 एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर 3698 की वैल्यू है सर। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो 3698 की वैल्यू दे करके हमसे जो है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, मतलब ब्याज की वैल्यू 378 की वैल्यू हमसे पूछी है। इसकी वैल्यू सर हमसे पूछी है, 5547 दिया गया और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, हम यहाँ सीखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो क्या मामला है, कुछ कटने की उम्मीद है, कोई आसार है यहाँ पर कि कहीं किसी तरीके से कटे। तो मैंने कहा देखो यार इवन है, और इवन है तो मतलब यहाँ से कटेगा, ठीक है। और कितना कटेगा यहाँ पर, तो 18 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। और यहाँ से देखेंगे तो 1 बार में, 8 बार में और 9 बार में। अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसे 3 बार में हम पूरा का पूरा निपटा देंगे, ठीक है। 18 तिरके 54, 9 तिरके 27, तो 54 और 27 567, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगा क्या हमारा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, ठीक है, सही है। और अगर हम देखें 9 तिरके 27, 4 3 12 2 14, और 8 तिरके 24 25, 3 एकम 3 5, सही है मेरे भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इतना, टोटल इंटरेस्ट पेड बाई हर, 8 हो गया, 9 में से 2 7 हो गया, 6 से 3 आपका 3 हो गया, बिल्कुल हमारा सही है। इफ़ 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ इतना ईच, फिर से वही गड़बड़ी जो हमने अभी पहले की थी। और वी यार पता नहीं मेरे दिमाग में बार बार ऐसा क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया गया था वो मेरे भाई देखो ज़रा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 5547 एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। तो इसे डिवाइड भी करेंगे तो एक इंस्टॉलमेंट से करेंगे, और वो होगा 1849। और जो हमें पता करना है वो हमें ब्याज पता करना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस पता करना है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कितना आएगा, 378। तो हम यहाँ 378 से गुना करेंगे। ये हमारा कुल मिलाकर के इसे 3 बार में काटेगा, और अगर 3 बार में काटेगा तो यहाँ पर 8 तिरके 24, 7 तिरके 21, 2 23, और 3 3 9 2 11, हमारा उत्तर आएगा 1134, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये हमें सवाल में देखना है दोस्तों। यहाँ पर किसकी वैल्यू दी है, किसका मान पूछा है। रेट चाहे कुछ भी रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें जो फ़र्क पड़ता है वो इस बात पे पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, कि हमें 2 किस्तें दी गई हैं कि 3 दी गई हैं। अगर 2 दी गई हैं तो पहला, फिर दूसरे में स्क्वायर, तीसरे में क्यूब, इस तरीके से। 3 दिया गया तो पहला, दूसरे में स्क्वायर, तीसरे में क्यूब, ऐसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को हम ट्राई करने को दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसको बना करके लेके आइएगा ताकि अगली क्लास में यहाँ पर जो है वो हम यहाँ से करा पाएँ। आज की क्लास में हम आप लोगों को यहीं पर छोड़ेंगे, और यहीं तक हम आज क्वेश्चंस करवाएंगे आप लोगों का। ये पूरा का पूरा आप लोग प्रैक्टिस करके लेके आना है। तो पहली क्लास थी, पहली क्लास में काफ़ी कुछ हमने सिखाया, सिंपल सिंपल सी बातें थी, ठीक है। इसके आधार पर पूरा का पूरा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और उसके बाद में जो दूसरी क्लास है हमारी, इसके ऊपर में और भी सारी बातें हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आप ये जानबूझ के कर रहे हैं। अरे नहीं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, दिमाग में कई बार कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसके चक्कर में हो जाता है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।